अस्सलाम वालेकुम। जिंद जान पाकिस्तान जी, ये सहमा जी ने जो अपना डिफेंडर लेके आई है ना, वो जरार रिजवी, उसने अपनी जुबान से इसे कहा है कि ये नगीना खानम के कोठी खाने से आई थी और इसने एक एग्रीमेंट किया हुआ था अकरम खान साहब के साथ कि जिसमें 1 महीने में 1 रात अकरम खान साहब के साथ रहना है और साथ में जानी वाकर की बोतल भी देनी है। ये सहमा जी का एग्रीमेंट बता रहा था वो मुझे। ये बात अगर गलत होगी तो जो आप कहेंगे मैं आइंदा प्रोग्राम करने छोड़ दूंगा। ये सहमा जी ओए गपेशा है तेरे डिफेंडर ही जेड़े तेनू आप कह रहे ने, वो कह रहे सैयद नूर दल्ला सी ते सहमा उथों आई सी, शिराज कोल आई सी पहले, और जेड़ा नूर दा स्टेप फादर है। ए करतूता ने तुहाडियां जिंद जान पाकिस्तान जी है, इन्हां दे सारेयां दे जेड़े जूंदे ने ना, इन्हां दी ते माफी नहीं जेगी। सब दे कुंड ला देंगे अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाअल्लाह। जेड़े लबादे इन्हां ने उड़े ने ना, सब खत्म कर देंगे अल्लाह ताला दी मेहरबानी नाल। ओए जरार रिजवी, तू गए हो ना ग्वाल मंडी तो लस्सी पी के आ गए हो, और जिससे तुमने पूछा, मैंने तुमसे कहा था कि उस शहबाज से पूछना। ये तो बेचारा 16 साल का बच्चा है, 17 साल का, तो मुझे 12 साल तो यहाँ हो गए, मेरे बारे में क्या जानता होगा। तू किसी बंदे से पूछता जाके, एक नहीं उनकी रिकॉर्डिंग करता मेरे बारे में, जैसे मैं अब तुम्हें रिकॉर्डिंगें करके उन लड़कियों की जिनकी तुम कमाई खाते रहे हो, जिनको तुमने पेश किया है, जो तुम्हारी इंट्रोडक्शन है, वो सारी। मीरा जी भी तुम्हारी इंट्रोडक्शन है ना? हाँ, वीना मलक जी से भी तुम्हारा बड़ा तल्लक रहा है, ठीक है। हाँ, सना जी से भी तुम्हारा बड़ा तल्लक रहा है। ये सारा कुछ तुम्हें, और जो आउट ऑफ स्क्रीन है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तुम्हारे वाला साहब ने इंट्रोडक्शन करवाई थी ना, ज़ारा अकबर, उन्हीं के पास आई थी। तुम्हारे बाप ने मुझे हीरो भी लिया था, झांसा दिया था मुझे, और वो तुम कहते हो कि हम बम्बई से आए। और मियाँ साहब, कौन से मियाँ है तुम? कौन से मियाँ? मियाँ अछू साहब तो चलो ठीक है, मियाँ अछू, शौकत हुसैन रिजवी साहब वो तो थे, तो तुम क्या थे? तुम्हें जितनी गालियां वो निकालता था, तुम रात को जाके वो शहजादा मलंग साहब के पास, जो इकबाल हसन साहब के बड़े भाई थे, पीछे दरबार के पास, उनके पास नहीं सोते रहे? क्या ये झूठ है? सर में तुम्हारे पटाखा चला होता था, ऐसे तुम्हारे बाल थे, कॉमेडी करने तुम आए थे। कोई सच्ची बात मेरे बारे में निकाल के लाओ, जैसे मैंने तुम्हारे बारे में सच्चे इंकशाफात किए हैं। तुमने खुद कहा है ना कि सैयद नूर दल्ला है, ऐसे ही सैयद बना हुआ है। इस बात से मुकरो, फिर मैं इसका जवाब देता हूं तुम्हें, क्योंकि मैं कहता हूं अल्लाह ताला से, रब्बे जिदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा, और ऐ अल्लाह ताला मुझे झूठ बोलने से बचाना। तो मैं अल्लाह ताला से झूठ बोलने से बचता हूं। मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं बेशरम आदमी? तुम ये कहते हो कि मैं गालियां देता हूं उर्दू बोल के, हिंदुस्तानी उर्दू बोल के, तो तुम लोगों को मुतासर करने की कोशिश करते हो कि जी मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं। क्या हो तुम? तालीम इंसान को अकल तो नहीं देती, तालीम से ठीक है, शऊर तो अल्लाह, अकल तो अल्लाह ताला देता है। तो अल्लाह ताला से मांगा करो जो कुछ मांगना है। तुम फायर ब्रिगेड की गड्डियां पेश करने चल पड़ते हो, क्या गलत है? ये साबित करूंगा, तुम देखो तो सही तुम्हारा मैं हशर क्या करता हूं। ये जो तुम मुझे आर्मी से डरा रहे हो, मेरी है आर्मी, उल्लू के पठे। ये जो चंद जर्नल हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, तुम्हें नहीं पता कि बाजवा खड़े होकर कह के गया असेंबली में कि हमारे टैंकों को जंगाल लग गया, हमारे पास पेट्रोल नहीं है। शर्म नहीं आई इन जर्नलों को ये बात कहते हुए? ये जो जुल्म हो रहा है, ये तुम्हारे जो जर्नैल हैं जिनको तुम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पेश करते हो आग बुझाने के लिए, क्या ये कम जुल्म कर रहे हैं? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? आंखें बंद की हुई हैं तुमने? बोलो। बेशरम आदमी किसी की बहन उठा के लेके जा रहे हैं, किसी की माँ को उठा के लेके जा रहे हैं, यरग में अल बना के लोगों से सीटें छीन रहे हैं, कह रहे हैं वोट दो हमें। तो ये सब तुमने देखा नहीं? टीन की ऐनक लगाई हुई है, बेगैरत आदमी। इसलिए तुम्हें बेगैरत कह रहा हूं कि तुम दल्ले हो। ये तुम मुझे कहते हो कि साइबर क्राइम में मैं दरखास्त दूंगा, दे दरखास्त, मैं साबित करूंगा साइबर क्राइम में भी कि तुम एक बेगैरत आदमी हो। मेरे साथ तुमने पड़ंगा लिया फजूल में, और खुद तुम कह रहे हो कि साइमा जी जिसको डिफेंड कर रहे हो उसके बारे में कह रहे हो कि वो नगीना खानम के कोठे से आई थी। अगर ये बात गलत हुई तुम्हें सुना सकता हूं, समझ गए हो? मैंने छोड़ा हुआ अपना शाहीन, वो तुम्हारी वो आवाज रिकॉर्ड जो तुमने बोला है ना,
सैयद नूर के बारे में भी, वो गपे शाह के बारे में बोला है ना तुमने कि वो कहाँ का सैयद है, ऐसे ही बेगैरत आदमी दल्ला है, ये कहा है ना तुमने, क्योंकि तुम भी वही हो, वो भी वही है। तुम में और उसमें फर्क क्या है? को फर्क है तो मुझे बताना कि मुझ में और उसमें ये फर्क है। और जैसे तुम बातें कर रहे हो तुम्हारे बाप के बारे में, तुम्हें कुछ बताऊं? बेशर्म आदमी। आइंदा के बाद एक बात याद रखना, सच्ची बात करो, चाहे जितनी मर्जी मेरे बारे में गलत हो, आओ सच बोलो, कोई मसला नहीं है। मैं तो सच बोल रहा हूं ना कि तुम दल्ले हो। ये कितनी मर्तबा मैंने तुम्हें दल्ला दल्ला कहा है, मैं साबित कर सकता हूं कि तुम दल्ले हो। तुम्हारा बाप भी था, तुम अपने बाप को कह रहे हो कि जी वो वहां से आए थे, इंडिया से, बॉम्बे से आए थे। बॉम्बे से आया था वो, कराची गया था। कराची क्या करता रहा है वो? निपिया रोड पे बता, ये भी बता ना कि तेरा बाप निपिया रोड से आया था, यहाँ आके डायरेक्टर बनने की कोशिश की है उसने। क्या किया है? कोई फिल्म बनाई है? एक फिल्म बनाई है वो ब्लैक कैट, उसमें हेड था काला, जमीन पे गिरा तो नीला था। ये तुम्हारे बाप की करतूत है। तो कहता है कोई बात नहीं है, हेड तो है ना, टोपी तो है ना। ये तुम्हारे बाप की डायरेक्शन थी। तो तुमने क्या किया आज तक? फिल्म इंडस्ट्री के साले बने हुए हो, कुछ किया है तुमने? अगर किया तो बताओ क्या बनाया तुमने? और मेरे बारे में तुम कह रहे हो पैसे लगा के। मैंने लोगों की पहले फिल्म पैसे लगा के नहीं, लोगों की फिल्मों में मैं आया हूं हीरो। देसा दा राजा, जग वाला मेला, यार बादशाह, रोटी गोली और सरकार, ये मेरी फिल्में देखो। ये मेरी अपनी जाति तो नहीं है। और इनमें रोल देखो मैंने क्या क्या किए हुए। तुम ऐसे ही मुझे डिग्रेड करने चल पड़े हो, बेगैरत आदमी। तुम्हारा मेरा क्या मुकाबला? अब रीडिंग के लिए तुमने मेरे साथ पंगा ले लिया, बेशर्म आदमी। 3 साल से तुम चैनल चला रहे हो, 25,000 आप अब तक तुम्हारे व्यू नहीं है। बातें मेरे साथ कर रहे हो कि जी मैं रीडिंग के लिए। मेरा एक प्रोग्राम है काइट लवर पे, देखो जरा, 6,82,000 व्यू है उसके, उल्लू के पट्टे। इसमें देखो ये करिश्मा इन्फोटेनमेंट में 2,05,000 एक के व्यू है, जो मैंने जनरल साहब के बारे में किया है कि जनरल साहब को खुदा का खौफ करो, उसके 2,05,000 व्यू हैं। बेशर्म आदमी, तुमने मेरे साथ मुकाबला करना है? लानती आदमी हो तुम, झूठ बोलने वाले बेगैरत। पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा। मैं पाकिस्तान में होता तो तुम्हारे कान पकड़वा देता, और आऊंगा पाकिस्तान तुम्हारे कान भी पकड़वाऊंगा। ये बात याद रखना, ये धमकियां नहीं है। क्योंकि मैं तो तुम्हें बताया ना कि मैं बदमाश नहीं हूं, मगर मैंने कभी किसी को बदमाश नहीं माना। ये मेरी बात याद रखना। मैं ग्वाल मंडी में रहकर जवान हुआ हूं, ना किसी को बेइज्जत किया है, ना किसी से बेइज्जत हुआ हूं कभी। इसी तरह मैंने स्टूडियो में भी वक्त गुजारा है, ना किसी को बेइज्जत किया है, ना किसी से बेइज्जत हुआ हूं, क्योंकि मैं किसी को बेइज्जत नहीं करता। ये बात याद रखना। तुमने बेइज्जती अपनी खुद करवाई है। अगर ये मेरी बात गलत साबित हो कि तुम दल्ले नहीं हो, तो मैं प्रोग्राम करने छोड़ दूंगा। मैं वो बंदे पेश करूंगा जिनके पास तुम लड़कियां बेचते रहे हो। मैं वो लड़कियां पेश करूंगा जिनकी तुम कमाई खाते रहे हो। मेरे साथ पड़ंगा ले लिया तुमने, बेगैरत आदमी। मैं तुम्हारे बाप को जानता हूं, समझ गए? उसने मुझे अपनी फिल्म में हीरो का झांसा दिया था, कराची रात की बाहों में। 40 साल पुरानी बात तुम्हारे बाप को पता था या मुझे पता है कि उन्होंने मुझे हीरो लिया था? अल्लाह उसको मफरत करे उसकी। वो भी क्या था तुम जानते हो। मुझसे पंगा ले लिया तुमने, उल्लू के पट्टे। मैं तुम्हारे बाप को उस वक्त से जानता हूं जब उसके पास नाश्ते के लिए और खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। ये ज़ारा अकबर का भी अब क्या, आगे आगे देखो तुम्हें मैं क्या क्या बताता हूँ। और कौन सी लड़कियां? एक नीलम लड़की थी, वो तुम्हारे बाप के पास आई। ज़ारा अकबर तुम्हारे बाप के पास आई। पता नहीं तुम्हारा बाप जादूगर था, गांव में से लड़कियां उठा के ले आता था और आके उनको हीरोइनों के जान से, तो पता नहीं कैसे कैसे जान से फिल्म उसने कभी कोई बनाई नहीं, जैसे तुमने किया। तुम भी तो यही करते हो ना। जब तुमने देखा मेरा कॉमेडी में कोई रोल नहीं, यहाँ मैं नहीं हिट हो सकता, तुमने ब्रीफ केस पकड़ा और कमर्शियलें बनाने चल पड़े हो। साथ में लड़कियों की तस्वीरें लोगों को दिखाते रहे हो कि ये जी मेरे पास, मैं कमर्शियल बनाऊंगा। वो कमर्शियल तो एक तुम्हारा वो जेलीपन था ना। असल काम तो तस्वीरें लेकर अंदर घुसना था तुम्हारा, मिलों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर। ये तुम्हारा करैक्टर है। और कुछ सुनना चाहते हो तो आगे आगे जवाब दो।
फिर आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाशर करता हूं। और जिंद जान पाकिस्तान जी, मैंने इसे कहा है ना कि इसने अपनी जुबान से ये डिफेंड कर रहा है ना सैयद नूर को और साइमा को, मैं आपको साबित करूंगा कि इसने अपनी जुबान से पहले उनको दल्ला कहा है, उसको कहा है कि हाँ वो नगीना खानम की, वो शराज शाह एक और सैयद हुआ है शराज शाह, क्योंकि ये सैयद, जरा सैयदों के कैरेक्टर देखो जरा, एक ये सैयद है अपने आप को कहलाता है, वो एक शराज शाह था और एक वो सैयद नूर है, इनके कैरेक्टर जरा देखो। ये क्या तौबा नौज़बिल्ला, अल्लाह माफ करे, मेरे आका के आल को बदनाम करने चले हुए हैं, इनका पूरा रिमांड है, माफी नहीं है तेरी। इंशाल्लाह देखो तुम्हारे साथ में आगे आगे क्या करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।